अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इल्म टीचर यूट्यूब चैनल। अच्छा, ये क्वेश्चन काफ़ी सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि कल हमारे पास एक दिन रह गया तो हमें इसमें क्या करना चाहिए। हमने इसको यूज़फुल बनाना है तो हम क्या करें, हम कंफ्यूज हैं। तो मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। बस ये कि आपने थोड़ा चीज़ों को गौर से सुनना है, ठीक है। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपके बहुत सारे चीज़ों को यहाँ पे क्लियर कर आपके एक दिन को इस तरह यूज़फुल बनाने वाला हूँ इंशाल्लाह, जो कि आपके एक वीक को भी कवर कर जाएगा, जो कि मैं आपको एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एमडी कैट के वाले जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो हमारे चैनल पर अपलोड होती हैं, ठीक है। और इतनी सारी आपके लिए एफर्ट्स की जाती हैं, और थोड़ा सा आप भी इस चीज़ का ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि क्वेश्चन है कि सर हमें फिज़िक्स के प्रॉब्लम्स में इशू है, न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम है, ठीक है। हम फार्मूलाज तो आते हैं लेकिन जब सॉल्व करने बैठते हैं तो हल नहीं होते, ये होता है वो होता है। यानी टोटली आप ये कह सकते हैं कि प्रॉब्लम फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स में है। तो अब क्या करें। अब देखिए, फिजिक्स में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नंबर वन, क्रैमिंग। अब जिस तरह की क्रैमिंग क्या है, मतलब है लाइक आपका पावर का यूनिट क्या है, दैट इज़ वॉट, ठीक है। अब ये क्रैमिंग क्वेश्चन है। अब इसके अलावा दूसरे आते हैं कंसेप्चुअल, जो कि आते हैं स्पेशली न्यूमेरिकल्स, और ये आपका थोड़ा सा ना ट्रिकी पोर्शन होता है, चाहे आपका यूएचएस है, ईटा है, कोई भी है, ठीक है। अब इसको टैकल कैसे करना है, तो इसके लिए सर शाहिद है, फिज़िक्स विद शाहिद के नाम से चैनल है उनका। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उन्होंने 10 वीडियोज़ बनाई हुई हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। मैं आपको कहूँ, ये कह सकता हूँ कि मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। 10 वीडियो सर ने बनाई हैं, जिसमें सर ने पास पेपर से क्वेश्चन लिए हैं, डिफरेंट सोर्सेज से क्वेश्चन लिए, खुद बनाए हैं, और सर ने उसमें सॉल्व करवाए हुए हैं। अब किस तरह क्वेश्चन करवाए हुए हैं, सर ने उसमें इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं कि आपका एमडी कैट में उस तरह का कोई भी पॉसिबल क्वेश्चन आ सकता है, तो वो सर ने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि बेटा ये कैसे करना है, इसमें ये यूनिट कैसे लेना है, इसमें ये कैसे करना है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी वो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा उस 10 वीडियोज़ को देखने में, 30 मिनट की एक वीडियो है तो 10 मिनट, तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा आपके 3 से 4 घंटे लगने, 3 से 4 घंटे बस, ठीक है। अभी शुरू स्टार्ट कर दें तो तकरीबन 10-12 तक आप 10-11 तक आप आराम से कवर कर लेंगे। तकरीबन 10 तो हो रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर अभी ना करें तो सुबह उठ के 4 बजे उठ के कर लीजिएगा, 8 बजे तक आपका फिजिक्स का पोर्शन कवर, ठीक है। बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त करके कवर हो जाएगा। बस ये तो हो गया आपका न्यूमेरिकल का पोर्शन। अब सर ने वहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आपको न्यूमेरिकल के वाले से इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं रहेगी अगर आप ये वीडियोस देख लेंगे, ठीक है। अब आपकी आगे आपकी मर्ज़ी है, आप देखें या ना देखें। मैं पर्सनली खुद देख चुका हूँ तो मुझे पता है, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, पहली चीज़। अब फिजिक्स का दूसरा मैंने आपको बता दिया। बाकी तो बुक रीडिंग वगैरह, शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह थोड़ी बहुत नज़र मार लें, वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता। फिर आता है आपका केमिस्ट्री पोर्शन। अब केमिस्ट्री का क्या किया जाए। केमिस्ट्री का क्या करना है कि आपने अपनी बुक से, आपका फेडरल बोर्ड है, पंजाब है, कोई भी बोर्ड है, अपनी बुक से जो ऑर्गेनिक पोर्शन है ना उसको एक दफ़ा रिवाइज ज़रूर कर लेना है, क्योंकि आपके जो कुछ न्यूरो फार्मूलाज वो आपको वहाँ पे भूल जाएंगे, तो वो आपके काम आने और आपका यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने। दूसरी बात, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा ना एक और काम भाई आपने छोटा सा करना है। वो क्या करना है कि आपको कहीं से मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने अपनी बुक में से, अपनी किसी भी जो भी की बुक है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें से आपने ऑर्डर्स ढूंढने हैं कि भाई वाटर में और अमोनिया में, दोनों में से हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में ज़्यादा है, इसका ऑर्डर, ठीक है। और जो हमारे पास आप ये कह सकते हो कि अल्कोहलिक ग्रुप अगर हमारे पास हो, ओ एच ग्रुप को ब्रेक करना हो, तो हमारे पास जो उसका ऑर्डर क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी वगैरह। तो इस तरह करके ऑर्डर्स आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़, तीसरी जो इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आपको ऑर्डर इस तरह याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उसमें सॉरी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के नीचे जाए, ग्रुप डाउन द ग्रुप जाएँ तो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट आयनाइजेशन और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से क्या मुराद है। ये 3 चीज़ें होंगी। चौथी चीज़ मैंने आपको बता रहा हूँ कि आपने इनके वो याद कर लें, रिलेशन याद कर लेना, जिस तरह के बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है कि भाई जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसका इन्वर्स वेपर प्रेशर बहुत कम होगा। ये एक इंपॉर्टेंट जो है आप ये कह सकते हैं कि ऑर्डर है, मतलब एक रिलेशन है। अब इसके बारे से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपके माइंड में आ जाए कि भाई ये रिलेशन है, हमने अगर आपको वेपर प्रेशर समझ नहीं भी आ रहा ना, आप बॉइलिंग पॉइंट देखोगे कि भाई बॉइलिंग पॉइंट आपको थोड़ा बहुत अगर याद आ रहा है तो उससे आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। मेन बात तो यही कि आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, वहाँ पे कुछ और नहीं करना, ठीक है। केमिस्ट्री का मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है आगे, अगर आप बच्चों का ना एसपी ब्लॉक का एलिमेंट का इशू होता है, उसको एक दफ़ा पढ़ लें। बाकी में ये मेन ऑर्डर्स याद रखें, रिलेशंस याद रखें, ठीक है, तो इंशाल्लाह नहीं भूलेगा आपको। उसके बाद आता है आपका इंग्लिश। तो इंग्लिश पोर्शन इतना ज़्यादा मुश्किल आता नहीं है। उसके लिए मैं आपको जो ज़्यादा रिकमेंड करूँगा वो आपने क्या करना है, जो पीएमसी ने 2022 के 5 पेपर दिए थे, उनके आपने इंग्लिश पोर्शन जो है वो एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेनी है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना ईजी दिया हुआ है, और इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आइडिया भी हो जाएगा कि पीएमसी ने कितने ईजी एमसीक्यूज दिए हुए इंग्लिश में और किस टाइप के दिए हुए। फिर आता है, यानी उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर इंग्लिश के रूल्स वगैरह आपके लिखे हुए हैं तो एक नज़र मार लें, वैसे ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। उसके बाद आता है जी हमारे पास केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, और फिर लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग जो है काफ़ी इजी है, लेकिन इसको एक मतलब आप ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिस करनी है ना आपने, तो एक वेबसाइट है पार्क लर्निंग स्पॉट, primer.pk भी है, लेकिन parklearningspot.com के नाम से एक वेबसाइट है, parklearningspot.com। इनकी ऐप भी है, आप इसमें ओपन करें, इन्होंने बहुत सारे मॉक्स अपलोड किए हुए हैं, आप उन मॉक्स को जाके सॉल्व करें, आपको आइडिया हो जाएगा और वो ज़बरदस्त आपके हो जाएंगे। उसमें आप स्पेशली जो है वो लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन कीजिएगा, बाकी ना कीजिएगा। उस पर जैसे आप आंसर क्लिक करते हैं आपको उसी टाइम वो आंसर बता देता है, तो आप वो जाके वहाँ से प्रैक्टिस करें ताकि आपकी थोड़ी बहुत अच्छी से प्रैक्टिस हो। ज़्यादा जो रिपीट होते हैं ना लॉजिकल रीजनिंग में, वो कॉज एंड इफेक्ट वाले होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन और लॉजिकल प्रॉब्लम, ये 3 टॉपिक ज़्यादा रिपीट होते हैं। इसके अलावा चौथा लेटर एंड नंबर सीरीज़, ये वाली 4 ज़्यादा रिपीट होते हैं, बाकी कम होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद आता है लास्ट पोर्शन बायो। अब बायो क्योंकि ये क्रैमिंग वाली चीज़ है, याद करने वाली चीज़ है, तो इसके लिए आपने क्या करना है कि मैं रिकमेंड करूँगा शॉर्ट लिस्टिंग का यूज़ करें। शॉर्ट लिस्टिंग अगर आप नहीं भी करते तो आपने मोटे मोटे पॉइंट्स जो अपनी बुक से इसको गो थ्रू कर लेना है ताकि आपके माइंड में रहें। पिक्चर्स आपने देख लेनी कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया की पिक्चर ऐसी है, उसके आउटर मेम्ब्रेन ये है, इनर मेम्ब्रेन है, ईटीसी जो है उसके इनर मेम्ब्रेन पे लगा हुआ है। ठीक है, क्रेब साइकिल कहाँ पे है, मतलब इस तरह करके ना आपने इनकी पिक्स देख लेनी है ताकि उससे आपको जो है वो आपका अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैं समझता हूँ कि मुझे क्लियर कर देनी चाहिए थी। काफ़ी बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो इसलिए मैं जो है अभी मुल्तान सफ़र करके आ रहा हूँ, बट फिर भी मैंने सोचा क्यों ना ये इंपॉर्टेंट है तो शेयर कर दी जाए। ठीक है, उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी। सो इसके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा, मैं आंसर कर दूँगा, कोशिश करूँगा। मैं थोड़ा बिजी होता हूँ तो इसलिए मैंने यूट्यूब के नोटिफिकेशन ऑफ कर दिए, मुझे पता नहीं चलता, बट मैं फिर भी ट्राई करता हूँ, आंसर कर दिया करता हूँ। ठीक है, अब ज़रा कुछ मोटिवेशन ये है कि देखें बच्चों, अब जितना भी आपने करना था कर लिया। कल के दिन यानी कल के दिन को अपने आप पे इतना बर्डन भी नहीं डालना। ईजी होके रिलैक्स होके आपने अपना काम करना है। रात को जल्दी सो जाइएगा और सुबह टाइम से उठ जाइएगा। ठीक है, कोशिश करें तहज्जुद के टाइम उठें, तहज्जुद भी अदा करें और अल्लाह ताला से अपनी बेहतरी की दुआ करें। बेहतरी कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बेहतरी अगर आपका होता है उसमें बेहतरी है, नहीं भी होता उसमें बेहतरी है, क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा बेहतरी करते हैं। तो आपने ये दुआ करके जानी है। ठीक है, उसके बाद अपने पेरेंट्स वगैरह की दुआएं लेके जानी है। और एक और चीज़, इंशाल्लाह उम्मीद है आपका क्लियर हो जाएगा। मैं फुली होपफुल हूँ कि जिस बच्चे ने मेहनत की है तो यकीनन हो जाएगा। अब ये जिसने नहीं की, तो अगर वो कामयाबी की उम्मीद रखता है तो भाई वो फिर मतलब ख्वाबों में बाग देखने वाली बात है। ठीक है, अगर आपने मेहनत की है तो यकीनन इंशाल्लाह एमडी कैट की सीट आपकी है। अगर आपने मेहनत की फिर भी ना मिली, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा किसी के साथ हो। ठीक है, अगर नहीं भी होती तो उसमें एक बात आपको कहूँगा, देखें, अगर कुछ अच्छा हो गया वेल एंड गुड बेस्ट, अगर नहीं भी हुआ उसमें कोई ना कोई बेहतरी है, कोई ना कोई बेहतरी है। कैसी बेहतरी है, देखें, अब लेट्स सपोज आपकी अल्लाह ने जो सीट थी वो किसी अल्लाह ना करे किसी को दे दी। ठीक है, आपको नहीं मिली। अब क्या था इसमें, जो छोटा सा एक डिफरेंस आ गया। क्या डिफरेंस, कि भाई आपने थोड़ी सी मेहनत कम की थी, उसने आपसे थोड़ी सी ज़्यादा की हुई थी, इसलिए जो है वो सीट स्कोर करने में क्लियर, मतलब उसने सीट जो है वो सिक्योर कर ली, आपने नहीं की। कोई मसला नहीं, इट्स ओके, नो वरीज एट ऑल। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको एक पेशेंस मिलेगा भाई कि ये जो मेरा अभी ये जो छोटी सी कमी है ना, मैं इसको नेक्स्ट टाइम पूरा करके इंशाल्लाह आराम से एमडी कैट क्लियर कर जाऊँगा। अब एक और चीज़ आती है, बच्चे पूछते हैं हमें एमडी कैट दोबारा देना चाहिए नहीं। मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, अगर आपने एमडी कैट पहले दे दिया फिर तो आपको ये दें, इसके बाद अल्लाह ना करे आपको दोबारा ज़रूरत पड़े, दोबारा ना दीजिएगा। अल्लाह ना करे अगर आप नहीं भी होते तो आप दोबारा मत दीजिएगा। ठीक है, सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइसेस, बट क्या करूँ, मुझे मैं रिकॉर्डिंग बीच में स्टॉप नहीं कर सकता। थोड़े बगैर बाहर स्ट्रीट में मतलब थोड़ा बहुत शोर कर रहे हैं कुछ लोग, आप समझ सकते हैं, आपको क्लियर हो रहा होगा, बट आई एम ट्राइंग। अच्छा, उसके अलावा ना अब यहाँ पे मैं चीज़ बता रहा था, मैंने कहा अगर होता है वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो अपना पेशेंस नहीं लूज़ करना, उस रब का शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि वो रब आपको हर हाल में खुश देखना चाहता है। वो आपको कभी आजमाइश दे के भी चेक करता है। आजमाइशें कभी छोटी होती हैं कभी बड़ी होती हैं, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, सो बी पेशेंस। मैं खुद एमडी कैट का स्टूडेंट हूँ, मैं खुद एमडी कैट दे रहा हूँ। आई विल शेयर विद माई मार्क्स विद यू एज वेल। सो दैट्स आई थिंक कि हमें जो है वो खुद पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।